हेलो फ्रेंड्स, तो मित्रों आज આપણે આ વિડીયોમાં સ્ટાન્ડર્ડ 5th ગુજરાતી મીડિયમ સબ્જેક્ટ હિન્દી સેમેસ્ટર 2 તેમાં લેसन नंबर 15 खरगोश और हाथी એના વિશે વાત કરીશું। खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं इसका वर्णन किया गया है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन पर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में से सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। एक जंगल में एक सरोवर हतुं। सरोवरना किनारे भीनी जमीन हती। त्यां घणा बधा ससलाओ रहता हता। ससलाना दर जमीननी अंदर हता। ते आखो दिवस आम तेम कूदता रहता, कूणो कूणो घास खाता अने रात्रे पोताना घरों में सूई जता। ते बधा खूब खुश रहता हता। अहीं तमे जोई शको छो पिक्चर में घणा बधा ससलाओ। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते, पौधे कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता तो कभी दूसरा। बराबर। हाथियों ने पानी खूब गमे। ए जंगल में केटलाक हाथी चे आवी चढ़िया। हाथीओना टोळामां केटलाक तोफानी हाथी हता। ते पोतानी सूंढथी नाना झाड़ तोड़ी नाखता, छोड़वाओने कचड़ी नाखता। हाथीओना बच्चा रमत-गमत में एकबीजा साथे झगड़ता। क्यारेक एक नानो हाथी नीचे होय तो क्यारेक बीजो। हाथी पानी से बहुत प्यार करते थे। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। हाथियों ने पानी खूब गमे। ते सूंढमां पानी भरी भरीने नहाता अने पछी सरोवरना किनारे माटीमां अड़ोदता। नरम जमीन तेमना भारथी दबाई जती। तेनी साथे ज केटलाय ससलाना कुटुंब छे पण दबाई जता, कारण के ससलाओ छे जमीननी अंदर दर करीने रहता हता एटले। आनाथी ससला खूब दुखी हता। बराबर। आ तमे जोई शको छो अहीं हाथी अने ससला। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़ नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। ससलाना आगेवानो एक उपाय विचार्यो। केटलाक पसंद करेला ससला साथे ते हाथीओना आगेवान पासे गयो। बराबर। घणा अमुक ससला छे एने साथे लई अने हाथीना आगेवान पासे ते ससलुं गयुं। थोड़ीक दूर बेसीने ससलाना आगेवाने पोताना आगळना पग छे ऊंचा कर्या, आ रीते, अने तेणे तेमने हाथ जोड़ी नमस्कार कर्या के हाथीए पण सूंड उठावीने नमस्कारनो जवाब आप्यो। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने, वे आपसे नाराज है क्या? कहा इस खरगोश ने कि आपसे नाराज है। हाथी बोला क्या? क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? ससलाना आगेवाने शुं कर्युं? एक उक्ति विचारी कि अमे चंद्रना भाणेज छीए। चंद्रमा तमे अमारा भाई बंधुओने जोई शको छो। अमारा केटलाक भाईओ पृथ्वी पर રહેવા આવ્યા છે। मामा रोज सवारे आवे छे अने आ शुं कीधुं के हमसे मिलने, तमाराथी केम नाराज छे एवुं, केम अमारा नाराज छे एवुं हाथीए कह्युं। अमे एवी शुं भूल करी? त्यारे खरगोश शुं कीधुं के अमे चंद्रना सरोवरनी नजीक
સરોવર નજીક નરમ માટીમાં બખોલ કરીને અમે અમારા ઘર બનાવ્યા છે. તમારા આવવાથી બખોલો છે દબાઈ ગઈ છે. તેનાથી ચાંદા મામાના ઘણા બધા ભાણે દબાઈ ગયા, એટલા માટે તે તમારાથી ખૂબ નારાજ છે. એટલે નારાજ હોવાનું એને આ રીતે કારણ પણ આપ્યું. खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा. સસલો આગળ આવીને બોલ્યો કે તેઓ રાત્રે સરોવરમાં આવશે અને તેમને આ જોઈને સારું લાગશે નહીં. બરોબર. અને અહીં શું કહેવા માગે કે खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे, चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं. हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए. અમે ચંદ્રના ભાણે છીએ. ચંદ્રમાં તમે તમારા ભાઈ બંધુઓને જોઈ શકો છો. અમારા કેટલાક ભાઈઓ કે જે પૃથ્વી પર આવ્યા છે, એવું અહીં કહે છે. खरगोश ने आगे बढ़कर बोला कि वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा. તેણે કીધું કે તેઓ રાતે સરોવરમાં આવશે અને તેમને જોઈને આ સારું લાગશે નહીં. रात हुई, पूर्णिमा यानी कि पूर्णमासी का चांद निकला. हवा तेज थी. सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी. चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था. रात पड़ी. पूनमનો ચંદ્ર છે નીકળ્યો, સંપૂર્ણ ચંદ્ર. પવન જોશથી વાતો હતો. સરોવરમાં નાના નાના મોજા ઉછળી રહ્યા હતા. ચંદ્ર મોજાની સાથે ઉપર નીચે થઈ રહ્યો હતો. બરાબર. પૂનમ હોય ત્યારે મોજા ખૂબ જ ઊંચા ઉછળતા હોય અને એના કારણે ચંદ્રજી છે એ પણ ઉપર નીચે થઈ રહ્યો હતો. બરાબર. हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए. खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से काँप रहे हैं. आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाए. लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं. हाथी અને સસલો ત્યાં પહોંચી ગયા. સસલો બોલ્યો કે જો મહારાજ, ચાંદા મામા ક્રોધથી કાપી રહ્યા છે, એટલે ધ્રુજી રહ્યા છે. તમે જલ્દી અહીંથી દૂર ચાલ્યા જાઓ. લાગે છે કે મામા ખૂબ નારાજ થઈ રહ્યા છે. હકીકતમાં એવું હોય નહીં. हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा. सभी डर गए. सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई. सभी हाथियों ने ऐसा ही किया. હાથીઓના આગેવાનોએ પોતાના ટોળા તરફ જોયું. બધા ડરી ગયા. આગેવાને પોતાની સૂંઢ ઉપર ઉઠાવી અને પછી બધા જ હાથીઓએ પણ એવું જ કર્યું. अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार. આગેવાન શું બોલ્યો કે ચમકતા ચંદ્રને અમારા પ્રણામ છે. हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते. आप हमें क्षमा करें. हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं. अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो. શું કીધું કે અમે અમારી ભૂલ છે એને સ્વીકારીને તમારી માફી માંગીએ છીએ. તમે અમને માફ કરો. અમે હમણાં જ બીજા જંગલમાં ચાલ્યા છીએ. હવેથી બીજાઓને તકલીફ થાય એવું કામ અમે કરીશું નહીં. બરાબર. शब्दार्थ. सरोवर, झील, परिवार यानी एक घर में रहने वाले लोग, बंधु यानी भाई, कुचलना यानी दबाना, क्षमा यानी माफ़ी, सुराख यानी छेद, पूर्णमासी यानी जिस रात चांद को गोल होता है वो यानी कि पूर्णिमा, भांजा यानी बहन का लड़का, समीप यानी नज़दीक, गुस्से से कांपना यानी क्रोधित होना. चलो मुहावरे के वाक्य में प्रयोग करके इधर दिया गया है. उसके मुताबिक सही वाक्य हमें चुनकर लिखना है. फूला न समाना, यानी अत्यंत खुश होना. उसके मुताबिक इधर कौन सा वाक्य सही है? तो मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसलिए वह फूली न समाई. तो आएगा इधर ख. उसके बाद ऊंचे चढ़ना यानी प्रगति करना. तो क्या आएगा? दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती थी. तो आएगा क. उसके बाद अभिवादन करना यानी सत्कार करना. तो क्या आएगा? आयुष ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया इसलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया. उसके बाद चित्र देखकर कहानी कहो. कछुआ और खरगोश के बीच स्पर्धा हुई.
उसके बाद खरगोश तेज दौड़ रहा है। उसके बाद खरगोश सो गया और कछुआ जीत गया। तो इसके मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं कि एक जंगल था, उसमें एक खरगोश रहता था, उसे अपनी तेज चाल पर खूब घमंड था। उसी जंगल के तालाब में एक कछुआ भी रहता था। खरगोश उसकी धीमी चाल पर हंसता था। एक बार उसने कछुए के साथ दौड़ने की शर्त लगाई। दौड़ शुरू हुई। खरगोश ने कछुए को जल्दी ही पीछे दौड़ छोड़ दिया। आगे जाकर उसने देखा कि कछुआ है वो बहुत पीछे है। उसने सोचा क्यों न थोड़ा आराम कर लूँ। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। थोड़ी देर में उसे झपकी आ गई, यानी कि नींद आ गई और वह सो गया। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, उसने जरा भी आराम नहीं किया था। तो वह खरगोश को सोया हुआ देखकर चुपचाप आगे निकल गया। खरगोश ने जाकर देखा कि कछुआ लक्ष्य पर पहुंच गया है। इस प्रकार कछुआ दौड़ में जीत गया और खरगोश हार गया। इससे हमें क्या सबक मिलती है कि घमंड का परिणाम बुराई होता है। स्वाध्याय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खरगोशों के बिल कहाँ थे? तो खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। खरगोशों का सरदार क्या बोला? खरगोशों का सरदार बोला कि हम चांद के भांजे मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं, वे आपसे नाराज है। पूर्णमासी का चांद कैसा है? पूर्णमासी का चांद गोल है। तालाब के किनारे क्या दिखाई दे रहा है? तो तालाब में चांद दिखाई दे रहा है, वह लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा है। चांदा मामा से माफ़ी कौन मांग रहा है? तो हाथियों का सरदार चांदा मामा से माफ़ी मांग रहा है। उसके बाद मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यानी सरोवर के किनारे गीली जमीन थी तो सरोवરના કિનારે ભીની જમીન હતી। हम चांद के भांजे એટલે અમે ચંદ્રના ભાણે જ છીએ। પછી હાથીઓ કે ઝુંડ में कुछ शरारती हाथी थे तो हाथीઓના ટોળામાં કેટલાક તોફાની હાથી હતા। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा, એટલે સસલાના આગેવાને एक उपाय विचार्यो। संदर्भ पुस्तक पढ़कर पता करो और लिखो कि पूर्णमासी कब होती है और अमावस्या कब। तो वो आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स इधर हम लेसन नंबर 15 ये फिनिश करते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।